हाँ जी, क्या हाल चाल। तो अब सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब बेसिकली पूरे चैप्टर का डिस्कशन अबाउट अमीन्स होगा। सीरीज़ अगेन हम वही फॉलो कर रहे होंगे जो हमने फिर पुराने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर करा, मतलब सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कैसे आप अमीन्स को क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद आएगा उसका आइसोमेरिज्म, सॉरी आईयूपीएसी, पहले नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन होगा, कॉमन नेम भी एज वेल एज आईयूपीएसी नेम भी। देन उसके बाद आ जाएगा उसका आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक। फाइनली उसके बाद आएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और फाइनली आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सेम सीरीज सेम पैटर्न हमने सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर फॉलो करा है, सेम सीरीज यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, या फिर कैसे भी बोल लो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब वही रहेगा। मुद्दे की बात क्या है, अमीन्स का डिस्कशन। अच्छा, कुछ रेफरेंस के अंदर अगर आप इनकेस नूतन फॉलो कर रहे हो तो नूतन के अंदर बुक में साइनाइड भी गिवन है और नाइट्रो कंपाउंड्स भी गिवन है, मतलब डिटेल में गिवन है साइनाइड्स का प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। बोर्ड्स में वो सब टॉपिक एक्सक्लूडेड हैं तो आपको वो कंसिडर नहीं करने हैं। आप जेई के लिए पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट बोर्ड्स में वो भी नहीं आएगा। नाइट्रो डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन मेथड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी आपका एक्सक्लूडेड है सिलेबस में से, तो उसके ऊपर भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए। ठीक है जी, हमारा मेन फोकस या फिर पूरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अमीन्स के बारे में रहेगा। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट देयर क्लासिफिकेशन, कि हाउ कैन यू क्लासिफाई अमीन्स। ठीक है जी, तो क्लासिफिकेशन के दो मेथड्स हैं ब्रॉड। अगेन अप्रोच हमारी यही रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बातें फ्लो चार्ट में कवर अप हो जाएं, क्योंकि चीज़ें समझनी ज़्यादा है, रटनी कम है। ठीक है जी, तो क्लासिफिकेशन का इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ए, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और यहाँ पे डिग्री का मतलब वो नहीं है जो अभी तक आप पुराने चैप्टर्स में सीखते आए हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की डिग्री चेक नहीं करी जाती, यहाँ पे नाइट्रोजन की डिग्री चेक करी जाती है। वन बाय वन देखेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया कॉमन है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन या फिर अटैच्ड ग्रुप भी आप बोल सकते हो। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आपका एल्काइल पार्ट प्रेजेंट होगा, या फिर हो सकता है आपका फिनाइल रिंग या फिर फिनाइल डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, C6H5 प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, तो ये वाला क्राइटेरिया कंपैरेटिवली इजी है और लेस इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्राइटेरिया कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारे अमीन्स को पहचानने में हेल्प आउट करेगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं अमीन्स। आपका होता है एक 1 डिग्री अमीन, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज 2 डिग्री अमीन, एंड द लास्ट वन आर नोन एज 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आपने पुराने चैप्टर्स में देखा है, क्योंकि वहां पे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में चेक करते थे कि एल्काइल ग्रुप की डिग्री क्या है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन की डिग्री चेक करी जाती है। क्या मतलब है, जरा तमीज से ऑब्जर्व करना। एक्चुअल में जितने भी अमीन्स कंपाउंड है, एक जरा पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि जितने भी आपके अमीन के कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3। तो एक एक करके आप इसमें से अगर हाइड्रोजन हटाते जाओ तो क्या होता जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री होती जाएगी, और हाइड्रोजन को हटाने पर आप हर बार क्या करोगे कि हाइड्रोजन की जगह वहां पे सब्स्टिट्यूट कर एल्काइल ग्रुप लगा दोगे। पॉसिबिलिटी कि आप फिनाइल रिंग भी लगा दो, लेकिन जनरली आप एल्काइल ग्रुप लगाओगे। तो ऐसे ही अमीन्स का फॉर्मेशन होता है। सो इफ अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, अमोनिया में से सिर्फ एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप आया है, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज 1 डिग्री अमीन्स। अगर दो हाइड्रोजन हटे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री होंगी और दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। जनरल डिस्कशन करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आने को फिनाइल रिंग भी आ सकती है यहाँ पे। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज कि अगर नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए और तीनों पोजीशन पर आपका एल्काइल ग्रुप आ गया, देन सच कंपाउंड्स आर सेड टू बी 3 डिग्री अमीन्स, राइट। तो एक ब्रीफ में जरा बातों को समझ लेते हैं कि अगर NH2 ग्रुप नजर आते हैं, इसको आप ट्रिक बोलो कुछ भी बोलो, क्योंकि आपको फटाफट से रिकैप भी लेना होता है हर बातों का, कि अगर NH2 ग्रुप नजर आ रहा है तो 1 डिग्री अमीन होगा, NH ग्रुप नजर आ रहा है तो 2 डिग्री अमीन होगा, और सिर्फ नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है तीनों ही केसेस में सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो उसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोस्ट क्लासिकल केसेस का कौन सा हो जाएगा, C2H5 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और अमीन आ गया। नाम अभी सीखेंगे, इसलिए मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। इस केस में यहाँ पे एक तरफ मिथाइल प्रेजेंट है और इस तरफ इथाइल प्रेजेंट है, होने को दोनों सेम भी हो सकते हैं। इस केस में तीनों के तीनों हम कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ तीनों के तीनों आपके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमीन, राइट। तो बेसिक सा क्लासिफिकेशन, 1 डिग्री के अंदर NH2 ग्रुप पहचानने का तरीका, 2 डिग्री के अंदर NH ग्रुप, और 3 डिग्री के अंदर एक भी हाइड्रोजन नजर नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्काइल ग्रुप। दे मे बी फिनाइल ग्रुप, लेकिन जनरली हम एल्काइल ग्रुप को कंसिडर करके कर रहे हैं, राइट। दूसरा क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। तो साइड चेन के बेसिस पे आप इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हो। कौन कौन से, आप बोल सकते हो एलिफेटिक अमीन, ऑब्वियस सी बात है नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। एलिफेटिक अमीन का मतलब क्या हो गया कि अमीन्स के अंदर डिग्री की बात नहीं कर रहे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना।
यहाँ पे जो डिग्री टर्म्स का मतलब है वो एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो आपके नाइट्रोजन के डिग्री के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और डिग्री का मतलब वही है, अगर एक वैलेंसी मतलब NH2 ग्रुप आपके एक कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है तो 1 डिग्री, आपका नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है तो 2 डिग्री, और अगर आपका नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है तो कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री। अब यहाँ पे एलिफेटिक का मतलब क्या है कि योर नाइट्रोजन इज लिंक्ड टू एल्काइल ग्रुप, ये भी एलिफेटिक की कैटेगरी में आएगा। ऑल्दो ये कंपाउंड 1 डिग्री है लेकिन फिर भी ये किस कैटेगरी में आएगा, मतलब ऑल्दो वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये 1 डिग्री का है और साथ के साथ ही एलिफेटिक की कैटेगरी में भी आएगा। सिमिलरली अगर आपके 2 डिग्री अमीन है तो वो भी एलिफेटिक की कैटेगरी में आएगा, कंफ्यूज मत होना, ये भी एलिफेटिक की ही कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके दोनों वैलेंसीज कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली 3 डिग्री अमीन भी अगर आ जाएगा तो वो भी एलिफेटिक की कैटेगरी में अगर आएगा, अगर सारे के सारे आपके एल्काइल ग्रुप है, मतलब एलिफेटिक चेन प्रेजेंट है, एरोमेटिक प्रेजेंट नहीं है। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, एरोमेटिक, और एरोमेटिक के अंदर भी 2 सब केसेस बनते हैं, एक बनता है अराइल अमीन्स और दूसरा बनता है एराइल एल्काइल अमीन्स। अगेन यहां पे भी आंसर आपका नाम में ही छुपा हुआ है। एराइल अमीन्स का मतलब क्या हो गया, अगर आपकी फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है डायरेक्टली अमीन ग्रुप के साथ, जिसका मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल इज बेंजामीन, सॉरी नॉट बेंजामीन, दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन, मतलब फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्टली अगर आपका NH2 ग्रुप जुड़ गया देन दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन। तो अगर आपकी अमोनिया में से हाइड्रोजन को हटाने के बाद वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एन एरोमेटिक कंपाउंड तो उसको आप लोग क्या बोल दोगे, एराइल अमीन, क्योंकि एराइल इसके अंदर रिंग प्रेजेंट है, राइट। बट इफ अगर आपके नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि यहां पे आ जाती है 2 डिग्री वाली बात, मतलब आप जनरली बोल सकते हो कि अगर सारे के सारे एक रिंग एरोमेटिक हो तो भी एराइल अमीन होगा। 2 डिग्री है, भले ही अगर 2 डिग्री है बट दोनों की दोनों आपकी रिंग्स या फिर दोनों की दोनों साइड चेन आपकी क्या प्रेजेंट हो, एरोमेटिक, तो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, अराइल अमीन की कैटेगरी में। ये कंपाउंड भी अराइल अमीन की कैटेगरी में फॉल करेगा। बट इन केस अगर 2 डिग्री का कंपाउंड है, 2 डिग्री का आपका अमीन प्रेजेंट है और एक साइड पे एलिफेटिक चेन हो और एक साइड पे एरोमेटिक चेन प्रेजेंट हो, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज अराइल एल्काइल अमीन्स। व्हाई द नेम अराइल एल्काइल, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी अराइल ग्रुप से एरोमेटिक रिंग से सेटिस्फाई हो रही है और एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दिस वाज अ ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स की कैसे आप कैसे आप अमीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये कहाँ से कमीन होगा, ये तो बेचारे अमीन है। एनीवेज ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हो गया। अब इसके बाद आता है इसका नॉमेनक्लेचर कि कैसे आप इनका नामकरण करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाना चाहिए। वैसे ये लोग इसको कंसिडर करते नहीं है, मुझे पता नहीं आप लोग इतना ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ते हो कि नहीं, बट नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस के अंदर, जितने भी कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको कंपाउंड का नाम ही नहीं पता तो आप लिंक ही स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे कि आपको कैसे अपने गिवन कंपाउंड को डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है हर कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम पता होना चाहिए। अगेन क्लासिफिकेशन के 2 सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, सॉरी नॉट क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। 2 तरीके होते हैं, एक तो कॉमन नेम हो जाएगा और एक हो जाएगा IUPAC नेम। लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे IUPAC नेम, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर IUPAC नेम ज़्यादा रेलेवेंट है, मतलब ज़्यादातर जगह पर आपको IUPAC नाम लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरा आपका हो जाएगा कॉमन नेम्स, कि कैसे अमीन्स का कॉमन नेम लिखते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CNB बोल सकते हैं, राइट। समझने के लिए आते हैं एक एक करके टॉपिक पे। तो अगेन IUPAC के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को अलग अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं और देखते हैं कैसे नाम लिखा जाएगा विद 1 एग्जाम्पल ईच। लेट्स से अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो RNH2 हो जाएगा। 2 डिग्री के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, R प्रेजेंट है, NH प्रेजेंट है, एंड अगेन एक और वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। 3 डिग्री के अंदर R ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, R ग्रुप प्रेजेंट है, R ग्रुप प्रेजेंट है। अब होता क्या है, देखो IUPAC का रूल जो आपने हर चैप्टर में पढ़ा हुआ और आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ, रूल बदलेगा नहीं कि आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करिए। तमीज से बातों को सुनना, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को आइडेंटिफाई करो, चेन की नंबरिंग इस तरीके से करो कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, जो हर चैप्टर के अंदर रूल फॉलो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या फिर IUPAC के कॉमन रूल्स हैं। और नाइट्रोजन जिस पोजीशन पर आ रहा है वो पोजीशन आप उसके अंदर कंपाउंड के अंदर बता दो कि कौन सी पोजीशन पर वो कंपाउंड फॉल कर रहा है, फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन। बेसिक सी बात है, मतलब अगर मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करेंगे, जितने भी कार्बन की हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, और फाइनली इसका नाम आप क्या बोल देंगे, एल्केन अमीन, मतलब सफिक्स में अमीन लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि NH2 इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। अगर ऐसा नहीं होता तब क्या करेंगे वो भी अभी केस देखेंगे, बट अभी मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि सिर्फ NH2 ही हमारे कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, कोई इसका सुपीरियर या फिर इससे कोई इंफीरियर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब एटलीस्ट सुपीरियर ग्रुप नहीं होना चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट में, राइट।
तो अगर ऐसी कैटेगरी फॉल होती है, ऐसा केस हमारे सामने आता है, देन हाउ आर प्राइमरी अमीन्स नेम्ड, दे आर नेम्ड इन द फॉर्म ऑफ एल्केन अमीन। अब एल्केन का मतलब क्या हो गया, जो भी आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है वो आप आइडेंटिफाई करो, वो मीथेन भी हो सकती है, इथेन भी हो सकती है, फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन आ जाएगा, सफिक्स में आप डायरेक्टली अमीन लगा दोगे, राइट, और कौन सी पोजीशन पर आ रही है ये भी मेंशन करते हुए। नेक्स्ट केस में आपके पास 2 डिग्री अमीन प्रेजेंट है, तो 2 डिग्री के केस में आप करोगे क्या, ईदर ऑफ द एल्काइल ग्रुप में से चेक करोगे कौन ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कैरी कर रहा है या फिर कौन पेरेंट चेन बना सकता है, क्योंकि हमें पता है पेरेंट चेन कौन बनाएगा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, राइट, मतलब जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बना सके। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि दोनों साइड पर हमारी चेन बराबर है, क्योंकि मैंने आर डैश कहीं पे भी नहीं लिया, दोनों कंपाउंड्स को मैंने आर मेंशन करा हुआ है। तो लेट से दोनों की तरफ इथाइल प्रेजेंट या फिर एल्काइल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से एक ही पेरेंट चेन बनेगा। तो ऐसा अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ये पेरेंट चेन बन रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एल्काइल ग्रुप क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अब आपने करना क्या है, ये नाम तो जरूर आएगा, और हमें पता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स दे ऑलवेज फॉर्म द प्रीफिक्स ऑफ द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये बात हमें पता है ना कि सब्स्टिट्यूएंट हमेशा नाम के कंपाउंड के पेरेंट चेन के प्रीफिक्स का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इस कंपाउंड का नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, एल्केन अमीन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाली बात है कि इसका नाम तो एल्केन अमीन ही होना था। अब एक करेक्शन और करना है नाम के अंदर, जो हमें करना भूल गया, एरर हो जाएगी वरना वो। और नाइट्रोजन के साथ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नाइट्रोजन के साथ ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एन एल्काइल। बहुत तमीज से सुनना, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा पूरा, इंक्लूडिंग द प्रीफिक्स एन एल्काइल एल्केन अमीन। दोबारा एक बार बोल रहा हूं, एन एल्काइल, वाई द नेम एन एल्काइल, बिकॉज द एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन एंड नॉट टू योर पेरेंट चेन। ये गलती नहीं करनी, यहां पे भी एरर करने से बचना है नाम को लिखते टाइम, कि आपका ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है ये हमारे पेरेंट चेन की कंटिन्यूटी में नहीं है। अब एग्जांपल देखेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। ये नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड है, तो क्या नाम आ जाएगा, एन एल्काइल, और ये पेरेंट चेन अगेन क्या बनेगी हमारी, एल्केन, और ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड क्या है, अमीन। तो मतलब जो आपने 1 डिग्री के अंदर रूल फॉलो करा है कि एल्केन अमीन लिखते हैं, तो लिखा तो एल्केन अमीन के डेरिवेटिव की फॉर्म में जाएगा, और क्योंकि एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है और किसके साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ, नॉट टू योर पेरेंट चेन, राइट, तो ये नाम आ जाएगा एन एल्काइल एल्केन अमीन। अब लेट्स से एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट होता C2H5NH, C2H5 सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, दोनों साइड पे आपकी इथाइल चेन प्रेजेंट है, तो दोनों में से किसी को भी आप पेरेंट चेन मान लो। लेट्स से हमने इसको पेरेंट चेन मानी, क्योंकि दोनों साइड से कैसे भी लो 2 कार्बन की मैक्सिमम पॉसिबल चेन बनेगी। तो वैसे इसका रूट वर्ड क्या होगा, इथेन अमीन। वैसे कंपाउंड क्या बनना चाहिए, इथेन अमीन, राइट। और अमीन में नाइट्रोजन के साथ हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इथाइल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में लग जाएगा एन इथाइल इथेन अमीन। आ रही बात समझ में, कंटिन्यूअस लिखा जाएगा, बीच में जो गैप है आपको गैप नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये आप स्मॉल लिख दोगे कंटिन्यूटी के फॉर्म में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम स्किप कर गए, भूल गए, वो भी हमें स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा अप्रोप्रिएट लिखेंगे उतना फायदे की बात है। क्योंकि हमारा अमीन आ रहा है यहाँ पे, ए प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका ई ऑमिट हो जाएगा, यहाँ पे इसका ई हटा दिया जाएगा, एल्केन अमीन के फॉर्म में सिंपली लिखा जाएगा, क्योंकि वोवल है, पहला नेम हमारा वोवल है लेटर, तो इसका ई यहाँ से हम ऑमिट करवा देंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एन इथाइल इथेन अमीन हो गया। अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है 3 हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी, सबसे लंबी पॉसिबल चेन कौन सी है। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन गई, ये सबसे लंबी पॉसिबल चेन है, तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों को क्या बनना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट। बोथ द एल्काइल ग्रुप विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। अगेन इसका भी जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा, एल्केन अमीन, एल्केन अमीन, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें भी नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, बट 2 बार एल्काइल ग्रुप आ रहा है, नाइट्रोजन के इधर भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके बन जाते हैं 2 सब केसेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों एल्काइल ग्रुप सेम लिए हैं, आर डैश कहीं पे भी मेंशन नहीं करा। और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो आप क्या बोलोगे, एन कॉमा एन डाई एल्काइल। जिस तरीके से पेरेंट चेन में लेट से अगर हमारी ये पेरेंट चेन प्रेजेंट होती है और इसमें सेकंड पोजीशन पर भी OH ग्रुप आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर भी OH ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, 1,2 डायऑल के फॉर्म में, मतलब प्रोपेन 1,2 डायऑल, 1 डायऑल या फिर 1 ऑल और 2 ऑल तो नहीं लिखते। सिमिलरली इन कंपाउंड्स के अंदर भी अगर आपके दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हैं तो आप क्या बोल दोगे डायरेक्टली, N, N डाई एल्काइल। अब जो भी एल्काइल ग्रुप आ रहा होगा उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर पेरेंट चेन एल्केन बन जाएगी, और सफिक्स में क्या आ जाएगा, अमीन, जिसको फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे कि अमीन बता रहे कि अमीन ही इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी लिस्ट में इससे ऊपर और कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आ रही है बात समझ में। बट इन केस कि यहाँ पे एक ग्रुप आर डैश प्रेजेंट होता और एक ग्रुप आर प्रेजेंट होता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखा जाता, तो नाम कैसे हो जाता चेंज होकर कि एन एल्काइल, जिसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, उसके बाद अगेन हाइफन लगाकर दोनों तरफ एन एल्काइल, और फाइनली
एल्केन अमीन, क्योंकि एल्केन अमीन तो हमारा पेरेंट कंपाउंड है ही है, तो एल्केन अमीन को कंसिडर करते हुए एन एल्काइल। अब दोनों एल्काइल ग्रुप को अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं 3 डिग्री अमीन का, कि इन केस आपके नाइट्रोजन के साथ इधर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और नीचे की तरफ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इथाइल ग्रुप की आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी, ये आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन गई। तो इसका पेरेंट नेम क्या होने वाला है? इथेनमीन। बट स्टार्टिंग से लिखते हुए चलेंगे, नाइट्रोजन की इधर भी वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, इधर भी मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी N, डाइमिथाइल इथेनमीन, राइट? The name of the compound will be N, डाइमिथाइल इथेनमीन, क्योंकि इथेनमीन का डेरिवेटिव है। अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते तो दिस वुड हैव बीन NH2 और फिर आप कंपाउंड को क्या बोल देते? इथेनमीन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। एक और पॉसिबिलिटी चेक करें कि व्हेन बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, ये हटा रहा हूं मैं, इसको आप नोट कर लेना कि अगर दोनों सेम है तो N कॉमन डाइएल्काइल एल्केनमीन, और अगर दोनों अलग हैं तो N एल्काइल। और कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो एल्काइल ग्रुप पहले आता होगा। जैसे इनकेस अगर एक मिथाइल है, एक मिथाइल और एक इथाइल प्रेजेंट है, तो फर्स्ट N इथाइल, देयर आफ्टर N मिथाइल और एल्केनमीन, जो भी आपकी पेरेंट चेन बनेगी, राइट? एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि लेट से एक तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, एक तरफ आपका C2H5 ग्रुप प्रेजेंट है और नीचे चेन प्रेजेंट है C4H9 की। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है 4 कार्बन की चेन जो है वो आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। सो दीज बोथ विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों के दोनों आपके सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखोगे तो दिस ग्रुप स्टार्ट्स बाय E और इस ग्रुप की शुरुआत किससे होती है? M से। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? N मिथाइल ब्यूटेनमीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनमीन, क्योंकि ये ब्यूटेनमीन का डेरिवेटिव है। अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते तो दिस वुड हैव बीन NH2, तो ये ब्यूटेनमीन के डेरिवेटिव है, तो ब्यूटेनमीन इसका पेरेंट कंपाउंड हो जाएगा, राइट है? मतलब ये रूट वर्ड हो गया आपका ब्यूटेन, और एन वर्ड बता रहे सारी चेन सैचुरेटेड है, सारे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सैचुरेटेड है, और अमीन बता दे कि अमीन इज ओनली फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड सीनियोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। एक बार फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अगर 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है तो डायरेक्टली लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी पोजीशन पर अमीन आ रहा है वो आप देख लेंगे। इसका भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मोस्ट क्लासिकल केस क्या आ जाएगा? C2H5 NH2 प्रेजेंट है, तो नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी इथेनमीन। डायरेक्टली कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथेनमीन, राइट? लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा कंपाउंड है CH3 CHNH2 और यहाँ पे भी CH3, तो है तो ये 1 डिग्री अमीन। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि आप लोग ये गलती मत कर बैठना कि जिस कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है वो कार्बन की डिग्री तो 2 है। आई रिपीट, जिस कार्बन से आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री तो 2 है, बट नाइट्रोजन ग्रुप को देखकर आप कंपाउंड की डिग्री आइडेंटिफाई करोगे। मैं पहले बोल रहा हूं, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको बोले क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स। तो ये बेवकूफी मत करना कि आप कार्बन की डिग्री को चेक कर, क्योंकि अभी तक आपने पिछले चैप्टर्स के अंदर कार्बन की डिग्री को चेक करते हुए आंसर दिया है, बट यहाँ पे कार्बन की डिग्री चेक ना करते हुए आप किसकी डिग्री चेक करोगे? नाइट्रोजन की। तो अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो पक्की बात है कौन सी डिग्री का अमीन होगा? 1 डिग्री अमीन होगा। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अगर बनानी है तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की तो यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चेन कार्बन की बनती है हमेशा, राइट? चेन के अंदर हमेशा कार्बन इंक्लूडेड होता है, नाइट्रोजन तो कभी पेरेंट चेन का पार्ट बन नहीं सकता। तो ये हमारी पूरी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन गई। अब इसमें कौन सी पोजीशन पर अमीन आ रहा है आप कैसे भी नंबरिंग कर लो, कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बोलने का मतलब है दूसरी पोजीशन पर ही आपका अमीन ग्रुप आएगा, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन, क्योंकि आपको अमीन की पोजीशन भी जस्टिफाई करनी है। तो इन केस अगर आपका अमीन फर्स्ट कार्बन के साथ चेन के पहले कार्बन के साथ अटैच नहीं है तो कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है ये भी आपको स्पेसिफाई करना मैंडेटरी हो जाता है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक बार फटाफट से देख रहे हैं, ये 1 डिग्री अमीन्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। 2 डिग्री अमीन्स के अंदर अगर दोनों एल्काइल ग्रुप आपके सेम हैं तो N डाइएल्काइल, सॉरी 2 डिग्री अमीन्स है, तो आउट ऑफ द 2 एल्काइल ग्रुप्स एक तो आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी और एक बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है वो नाम का आपका प्रीफिक्स बना लेगा N एल्काइल और एल्केन अमीन के फॉर्म में, क्योंकि जो भी आपकी पेरेंट चेन है वो एल्केन बन जाएगी, और सफिक्स में क्या लगा देंगे आप लोग? अमीन। एंड इन केस ऑफ 3 डिग्री अमीन्स अगर आपका 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो आउट ऑफ द 3 एल्काइल ग्रुप्स तीनों में से एक ही आपकी पेरेंट चेन बनेगी, 2 आपके सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। अब इन केस अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा N डाइएल्काइल एल्केन अमीन। बट इन केस इफ द 2 एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या करोगे कि पेरेंट चेन तो एक ही बन सकती है, जो भी बनेगी वो तो एल्केन अमीन बन जाएगी। अब दोनों एल्काइल ग्रुप में से जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखोगे, तो नाम कैसे लिखा जाएगा? N एल्काइल एल्केन अमीन, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो।
देखना कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, बट आई गेस बहुत ईजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए जो आपको मल्टीपल टाइम बताया वही काम फॉलो करना है कि सीबीएसई के हो तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में टेबल गिवन है, वो क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं, और आईएएससी के हो तो नूतन के क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन करने हैं, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड के नाम लिखना नहीं आते तो आप कन्वर्जन को कैचअप ही नहीं कर पाओगे, आपको कन्वर्जन स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि किस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करने को बोल रहा है, राइट। सो दिस वाज अबाउट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब आ जाते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर कि कॉमन नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में मेजॉरिटी वैसे इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और कॉमन नॉमेनक्लेचर का इतना ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलता, इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। हाँ जी, तो अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद आता है इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर इतना टफ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप तभी से सीखोगे, ये भी समझ में आ जाएगा। तो तीनों केसेस अलग लेके चल रहे हैं इसके अंदर भी कि 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है, 2 डिग्री अमीन प्रेजेंट है, एंड लास्ट पॉसिबिलिटी 3 डिग्री अमीन प्रेजेंट है। तो करने का तरीका क्या है कि जो भी आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे आईयूपीएसी के रूल्स ऑब्वियसली बात है फॉलो नहीं होंगे। यहाँ पे नाम कैसे लिखा जाता है कि सब कुछ सेम है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है कि जो भी आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, ऑब्वियसली बात है अगर आप इस ग्रुप को देखोगे तो एल्काइल ग्रुप ही माना जाएगा। तो जो भी आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, गलती करने से बचना है तो चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपने 1 डिग्री अमीन का आईयूपीएसी नेम लिखा, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, एल्केन अमीन, मतलब पेरेंट चेन फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन, एल्केन अमीन के फॉर्म में। बट इन केस 1 डिग्री अमीन्स का आप कॉमन नॉमेनक्लेचर लिख रहे हो तो जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन, मतलब इंस्टेड ऑफ एल्केन अमीन आप क्या नाम लिखोगे, एल्काइल अमीन, जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन, ठीक है। तो इन केस अगर आपके सामने कंपाउंड प्रेजेंट हो C2H5NH2, तो अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इथेन अमीन, बट कॉमन नेम इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन। बस फर्क ये है कि एल्केन ना बोलकर आप एल्काइल डेरिवेटिव के फॉर्म में इसका नाम लिखते हो, ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। फिर आते हैं 2 डिग्री अमीन्स। 2 डिग्री के अमीन्स के अंदर ऑब्वियसली बात है 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो इनके कंपाउंड के नाम लिखने के 2 तरीके होते हैं। अब एक तरीका है जो आपने कीटोन्स में फॉलो करा है, आपको याद होगा कीटोन्स का भी हमने कॉमन नॉमेनक्लेचर देखा था, तो वहां पे क्या बताते थे कि कार्बोनिल ग्रुप के, लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के इधर साइड पर जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका नाम लिखते हैं फॉलोड बाय द सफिक्स कीटोन। ऐसे हमने कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर सीखा हुआ है। इसी तरीके से 2 डिग्री अमीन्स के नॉमेनक्लेचर में भी ये रूल फॉलो होता है। एक तरीका तो ये है कि जो भी आपके 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं उनका नाम लिखिए फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन, मतलब अगर दोनों आपके एल्काइल ग्रुप सेम है तो आप क्या बोल दोगे, N, कुछ भी नहीं, सीधा कि डाइमिथाइल अमीन। अगर दोनों ग्रुप सेम प्रेजेंट है तो आप क्या बोल दोगे, डाई एल्काइल अमीन। एल्काइल ग्रुप का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो कंपाउंड का नाम आप डायरेक्टली कैसे बोल दोगे, डाई एल्काइल अमीन। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी कब हम कंसिडर कर रहे हैं, जब दोनों आपके एल्काइल ग्रुप सेम है। ये पहला तरीका हो गया कि दोनों एल्काइल ग्रुप आपके सेम है। बट इन केस अगर आपका एक ग्रुप एल्काइल है R डैश है और दूसरा भी एल्काइल है बट R है, मतलब सिंपली सी बात है कि दोनों साइड पर कार्बन का नंबर सेम नहीं है, तो आप नाम कैसे लिखोगे, एल्काइल एल्काइल अमीन। एल्काइल एल्काइल अमीन का मतलब क्या हो गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाद में आता है उसका नाम बाद में, एल्काइल के ही फॉर्म में फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन। अब 2 डिग्री में ये नाम लिखने का पहला तरीका, मतलब ये मेथड को आप बोल सकते हो पहला मेथड है, इस तरीके से नाम लिखा जा सकता है। एक और तरीका है इनका नाम लिखने का कि इन केस अगर आप इनका कॉमन नेम लिखना चाहते हो या फिर कॉमन नेम आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आउट ऑफ द 2 चेन्स, दोनों में से जो भी चेन है वो आपकी पेरेंट चेन बनेगी। दोनों में से एक ही पेरेंट चेन बन सकती है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो उसको तो आप बोल दोगे अमीनो एल्केन। क्या बोल दोगे, अमीनो एल्केन। वहां पे एल्केन अमीन होता था, कंफ्यूज मत होना, चीजों को बहुत तमीज से समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा, इतना कुछ टिपिकल बात नहीं है। अगर ये 2 डिग्री अमीन होता और उसका आप आईयूपीएसी नेम लिखते तो नाम कैसे लिखा जाता है, एल्केन अमीन। बट कॉमन नेम के अंदर पहला मेथड तो आपको बता दिया कि एल्काइल अमीन के फॉर्म में। दूसरा एक और तरीका है कि पहले आप जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको आप लिख दो इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एल्केन, और अमीनो एल्केन के नाम के आगे जो भी आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको आप लिख दो एन एल्काइल। मतलब ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है आईयूपीएसी से, कि जैसे आईयूपीएसी में नाइट्रोजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता था उसको एन एल्काइल के फॉर्म में लिखते थे, यहाँ पे भी एन एल्काइल लिखा, बस एल्केन अमीन ना लिखकर अमीनो एल्केन लिखा जाता है। आ रही बात समझ में, एल्काइल अमीन क्या नाम है, एल्केन अमीन ना लिखकर कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, अमीनो एल्केन के फॉर्म में। तो ये दूसरा तरीका है, मतलब ये पहला तरीका हो गया जो कि ज्यादा सिंपल है कंपैरेटिवली ऑब्वियसली, कि आप दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम अगर सेम है तो आप सीधा डाई एल्काइल अमीन बोल देंगे, और दोनों एल्काइल ग्रुप आपके डिफरेंट है तो आप एल्काइल एल्काइल अमीन बोल दोगे। बट इन केस अगर आपके सामने नाम आ जाए तो आपको नाम पहचानना भी आना चाहिए। तो दूसरा पॉसिबल तरीका क्या है कि जो आपकी पेरेंट चेन है उसको आप अमीनो एल्केन के फॉर्म में लिखोगे, और नाइट्रोजन के साथ जो भी एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है उसको आप प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख दोगे इन द फॉर्म ऑफ एन एल्काइल अमीनो एल्केन। दिस विल बी द सेकंड पॉसिबल ऑप्शन।
इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इन केस एक साइड पर आपकी मिथाइल चेन प्रेजेंट है, साथ में NH ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरी साइड पर एथाइल चेन प्रेजेंट है, तो दोनों तरीकों को फॉलो करते हुए इसका देखते हैं कि कॉमन नेम क्या हो सकता है। तो अगर आप ये वाला रूल फॉलो करो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमीन, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है नाम लिखने का तरीका, इथाइल मिथाइल अमीन। राइटिंग को एक्सक्यूज करना, ऐसी है थोड़ी बहुत धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। तो नाम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल अमीन। ये पहला तरीका है इसका कॉमन नेम लिखने का, जिसमें हमने वाला रूल फॉलो करा। दूसरा तरीका क्या है कि इस नॉमेनक्लेचर या फिर इस तरीके को फॉलो करते हैं नाम लिखा जाए। तो आउट ऑफ मिथाइल एंड इथाइल, इतना ही क्या सबको पता है कि इथाइल हमारी पेरेंट चेन बनेगी, तो इसका रूट वर्ड या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे जो मेन नाम बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, अमीनो इथेन। क्या बन जाएगा, अमीनो इथेन, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो दूसरा या फिर ऑल्टरनेटिव या फिर पॉसिबल कॉमन नॉमेनक्लेचर इज एन मिथाइल अमीनो इथेन, राइट। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या है, एन मिथाइल अमीनो इथेन। यही इस कंपाउंड का दूसरा पॉसिबल कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम नहीं है, दूसरा ही पॉसिबल इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर है, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट पॉसिबिलिटी आती है इसके बाद 3 डिग्री अमीन की। तो नाइट्रोजन के तीनों तरफ क्या प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगेन अगर आप पहला वाला तरीका फॉलो करो, ये दोनों तरीके आपने यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों तरीके यहाँ पे भी फॉलो होते हैं, कि अगर आप पहला वाला तरीका फॉलो करो जो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, तो आप क्या करोगे कि जो तीनों एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं उनको उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अगर तीनों ग्रुप सेम है तो डायरेक्टली आप बोल दोगे ट्राई एल्काइल अमीन। पहला पॉसिबल वे क्या बोल दिया आपने, डायरेक्टली ट्राई एल्काइल अमीन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन केस अगर आप दूसरा तरीका फॉलो करना चाहते हो तो तीनों में से एक ही बनेगी पेरेंट चेन और बाकी दोनों आपके बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो जो पेरेंट चेन बनेगी उसका तो आप नाम किस तरीके से लिखेंगे, अमीनो एल्केन। क्या लिखेंगे, अमीनो एल्केन। और बाकी दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम अगर सेम है तो सीधा N, डाइएल्काइल, N डाइएल्काइल, बात खत्म हो गई। और अमीनो एल्केन तो आ ही गया क्योंकि वो पेरेंट चेन प्रेजेंट है, राइट। तो एक बार फटाफट से सारी बातों को समराइज कर लेते हैं कि अगर 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है तो सीधा एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए और नाम आ जाएगा एल्काइल अमीन। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल अमीन हो गया, सबसे ज़्यादा क्लासिकल केस, सिंपल केस। 2 डिग्री अमीन है तो दोनों साइड पर आपके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो डायरेक्टली आप बोल देंगे डाइएल्काइल अमीन। एंड इनकेस अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका लेटर पहले आता है उसका नाम बोलेंगे एल्काइल, फॉलोड बाय दूसरे वाले एल्काइल ग्रुप का नाम एल्काइल एंड फॉलोड बाय द सफिक्स अमीन। तो एल्काइल, एल्काइल अमीन, ये पहला पॉसिबल तरीका। दूसरा पॉसिबल तरीका कॉमन नेम लिखने का ही, कि दोनों में से जो लंबी चेन हो तो उसका नाम आप लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एल्केन। और दूसरा एल्काइल ग्रुप जो बच गया, जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बना, जो सब्स्टिट्यूएंट बना, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम किस फॉर्म में आ जाएगा, एन एल्काइल अमीनो एल्केन, राइट। एग्जाम्पल में हमने एक साइड मिथाइल ग्रुप लिया, एक साइड इथाइल ग्रुप लिया है। तो अगर पहले वाला तरीका फॉलो करें तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमीन, क्योंकि एक तरफ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड दूसरा पॉसिबल वे ऑफ राइटिंग कॉमन नेम इज कि ये हमारी पेरेंट चेन बन जाएगी। तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा, अमीनो इथेन, और उसके साथ नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेंस द नेम विल बी एन मिथाइल अमीनो इथेन, राइट। और इसी तरीके से सेम दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए हमने 3 डिग्री अमीन्स का भी नाम लिखा हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। अब फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कमांड करनी है तो एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, क्योंकि आईयूपीएससी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सारे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं, लेकिन अगर आपको नाम लिखने का तरीका सीखना है तो जितने आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहला काम एनसीईआरटी फॉलो करते हो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी वाला टेबल फॉलो करना है, चैप्टर के स्टार्टिंग में गिवन है। और अगर आईएससी के स्टूडेंट हो, नूतन को फॉलो करते हो तो उसके अंदर भी स्टार्टिंग में टेबल गिवन है, उसको आप फॉलो करोगे। कंपाउंड का साइमल्टेनियसली आप आईयूपीएससी नेम भी सीख जाओगे और कॉमन नेम भी सीख जाओगे, ठीक है जी। सो दिस वाज एंड ऑफ द नॉमेनक्लेचर। अब इसके बाद सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय अमीन्स, कैसे टाइप का आइसोमेरिज्म इनके अंदर दिखाई देता है। तो देख लेते हैं, इतना टफ नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। 3 तरीके के होते हैं, बनाने को तो वैसे बहुत बना सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, बट बोर्ड्स के सिलेबस में अगेन जैसे आपको बताया बातें काफ़ी कन्फाइंड होती हैं, ज़्यादा टफ टॉपिक आता नहीं है। तो 3 टाइप के आपको आइसोमेरिज्म बेसिकली देखने को मिलते हैं। पहला पॉसिबिलिटी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहला आप चेन ले लो, पहली पॉसिबिलिटी इज चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी पॉसिबिलिटी इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड तीसरी एंड कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म वैसे 11th स्टैंडर्ड में भी सिखाया जाता है, बट फिर भी यहाँ पे जरूर देखेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, लेट से आपको एक एग्जांपल दे दिया कि C5H11 यहाँ पे चेन प्रेजेंट है और ये NH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है। अब हमें ये नहीं पता, ये एक जनरल तरीके से फॉर्म में लिखा हुआ है कि C5H11 हमारा एल्काइल ग्रुप है जो हमारे NH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो आपसे बोला जाता है कि ड्रॉ द 2 पॉसिबल चेन आइसोमर्स फॉर द गिवन कंपाउंड। तो कुछ नहीं करना,
पहली पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी कि आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब NH2 ग्रुप के साथ सीधी की सीधी आप 5 कार्बन की चेन बना दीजिए और ये बन गई। ये मैंने क्या नाम है स्केलेटन चेन बनाई है। ऑब्वियसली बात है आपको सारी की सारी वैलेंसीज भी सेटिस्फाई करनी होंगी, बट मेन पहचानने वाली बात क्या है कि आपके 5 कार्बन प्रेजेंट है और डिग्री चेंज नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको स्टार्टिंग कंपाउंड में NH2 ग्रुप रिप्रेजेंटेड है तो आप कंपाउंड की डिग्री चेंज नहीं कर सकते, आपको NH2 ग्रुप ही लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि 5 कार्बन में से आपने 3 कार्बन इधर रखे 2 कार्बन इधर रखे, तो वो चेन आइसोमरिज्म की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि NH2 ग्रुप का आप आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते, NH2 ग्रुप को आपको एज इट इज रखना है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि अगेन 5 कार्बन की चेन ना बनाकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 5 कार्बन की चेन ना बनाकर आपने एक कार्बन को चेन में कम करा। अब आप चाहो तो उसको इस पोजीशन पे अटैच कर लो। एक और पॉसिबिलिटी है कि आपने 4 कार्बन की ही चेन बनाई और 4 कार्बन के चेन के अंदर आपने एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दिया। दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखोगे दोनों अलग आएगा। और बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया चेक करने का कि आपके कंपाउंड आइसोमर्स है कि नहीं है। आप दोनों के उनके नीचे नाम लिखिए, अगर दोनों के नाम अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली बात है आइसोमर्स होंगे, और दोनों के नाम अगर सेम हैं तो आइडेंटिकल कंपाउंड्स हो गए, वो आइसोमर्स होंगे नहीं। बट इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमें सीखनी है वो क्या है कि अगर पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि चेन आइसोमर्स के नाम में ही उसका आंसर रिफ्लेक्टेड है कि अगर चेन के अंदर कार्बन के नंबर वेराई कर रहा है, इसकी पेरेंट चेन के अंदर 5 कार्बन है और इसकी पेरेंट चेन के अंदर 4 कार्बन है, चेन के अंदर पेरेंट चेन के अंदर तो 5 कार्बन और इसकी पेरेंट चेन के अंदर 4 कार्बन, तो ऑब्वियसली बात है दोनों कंपाउंड्स आर आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और आप दोनों के आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंटेन 1 अमीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंटेन 1 अमीन। अगर एग्जैक्ट नेम लिखो, फर्स्ट पोजीशन है तो आप डायरेक्टली पेंटेन अमीन भी बोल सकते हो, बट पेंटेन 1 अमीन इज मोर एप्रोप्रिएट नेम। और इस कंपाउंड का आप नाम लिखोगे तो अगेन नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। आ रही बात समझ में? पोजीशन बताओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि पोजीशन आपको बताती है कि आपका अमीन ग्रुप कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि आपने दोनों कंपाउंड के नाम का कंपैरिजन करा। इसकी पेरेंट चेन 5 कार्बन की बन रही है, इसकी पेरेंट चेन 4 कार्बन की बन रही है, और ऑब्वियस सी बात है पेरेंट चेन के अंदर जब कार्बन वेराई करते तभी चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा चेन आइसोमेरिज्म का। दूसरा देखते हैं उसके बाद कि पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। तो अगेन इसके ही नाम में आंसर छुपा हुआ है कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसीडर कर रहे हैं कि 5 कार्बन की चेन बनाई और फर्स्ट पोजीशन पर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पर ही, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 1 अमीन। एग्जैक्ट नेम विल बी पेंटेन 1 अमीन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर आपका अमीन ग्रुप अटैच्ड है। और आपसे बोला जाए इस कंपाउंड का एक पोजीशन आइसोमर ड्रॉ कीजिए, पोजीशन आइसोमर बनाइए। तो तरीका क्या है कि पेरेंट चेन तो वेराई नहीं कर सकती, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट चेन तो वेराई नहीं कर सकती, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वेराई करो बट द नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो अभी फर्स्ट पोजीशन पर अमीन आ रहा था, अब मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर कहां पे लगा दिया इस अमीन ग्रुप को? सेकंड पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर आ गया। तो इस कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 अमीन, क्योंकि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अभी भी कितने कार्बन की बनेगी? 5 ही कार्बन की। पहले भी कितने कार्बन की बनी थी? 5 ही कार्बन की। बट फर्क क्या है दोनों कार्बन में या फिर दोनों कंपाउंड्स के अंदर कि इसमें फर्स्ट पोजीशन पर ही आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया, फर्स्ट कार्बन के साथ ही आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। बट इस कंपाउंड में, इस केस में सेकंड पोजीशन पर आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैज चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। और ऑब्वियस सी बात है पेरेंट चेन सेम है तो चेन आइसोमर तो नहीं है, और चेन आइसोमर हमें बनाना भी नहीं था। बट पूरे कंपाउंड का आप कंपैरिजन करो तो फर्क कहां पे आ रहा है? सिर्फ पोजीशन में। और ऑब्वियस सी बात है जब पोजीशन का डिफरेंस आएगा तभी कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। अब कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटामेरिज्म। तो इन केस अगर आपको कंपाउंड गिवन है C5H11NH2 और आपसे पूछा जाता है कि इस कंपाउंड के 2 पॉसिबल मेटामर्स बनाओ, कोई भी 2 पॉसिबल मेटामर्स बना दीजिए। तो पहले आप मेटामेरिज्म का मतलब समझो कि मेटामेरिज्म में करना क्या होता है कि जो भी आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अब ऑब्वियसली बात है मेटामेरिज्म के अंदर, मेटामेरिज्म के रिजल्ट से ही 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स का ओरिजिनेशन होता है। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि मेटामर्स में डिग्री वेराई करती है, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटामर्स होंगे उनकी डिग्री अलग अलग होगी, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे इन केस एक मैंने कंपाउंड मान लिया कि यहाँ पे NH ग्रुप प्रेजेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं, NH ग्रुप प्रेजेंट है। अब आउट ऑफ 5 कार्बन इस तरफ मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी और इस तरफ 1 कार्बन प्रेजेंट है। मतलब ऑब्वियसली बात है पूरी चेन बनाएंगे, बट आपको अभी सिर्फ समझाने के लिए कंडेंस फॉर्म में लिखा है कि नाइट्रोजन के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर 4 कार्बन की चेन प्रेजेंट है जो पूरी लिखी जा सकती है, बनाई जा सकती है, और एक तरफ 1 कार्बन प्रेजेंट है क्योंकि टोटल 5 कार्बन थे कंपाउंड के अंदर। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है अगर आपको दूसरा कंपाउंड बनाना है कि अब आप एक एक करके कार्बन शिफ्ट करना स्टार्ट करो, एक एक करके 1 बाय 1। तो इस तरफ अब मैंने रख दिया 3 कार्बन और इस तरफ आ जाएगी 2 कार्बन की चेन।
तो इफ द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप या फिर द नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप वेराई, जो एक्चुअल में मेटामर्स की डेफिनेशन होती है कि फंक्शनल ग्रुप के ईदर साइड पर एल्काइल ग्रुप या फिर नंबर ऑफ कार्बन वेराई करें। जैसे पहले वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड पर 4 कार्बन की चेन है और राइट हैंड साइड पर 1 कार्बन की चेन है। कॉन्ट्ररी टू दिस, नीचे वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पर 3 कार्बन की चेन है एंड राइट हैंड साइड पर 2 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। Therefore, both the compounds will be referred to as metamers with respect to each other. ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा कि आउट ऑफ पॉसिबल एल्काइल ग्रुप्स ये आपका पेरेंट बन जाएगा और ये वाला आपका बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इस कंपाउंड का अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो नाम क्या बन जाएगा? एन मिथाइल, क्योंकि आप साथ के साथ अगर आईयूपीएसी नेम भी प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कंपाउंड का नाम बन जाएगा एन मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। ब्यूटेन 1 अमीन। अगर आप डायरेक्टली ब्यूटेन अमीन लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूटेन अमीन लिखो या फिर ब्यूटेन 1 अमीन लिखो, बात एक ही बढ़ेगी क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरे केस में 3 कार्बन की जो चेन है वो कंपैरेटिवली लंबी है तो बन जाएगी आपके पेरेंट चेन और देयरफॉर ये वाला ग्रुप आपका बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अगेन नाइट्रोजन के साथ आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल प्रोपेन 1 अमीन, राइट। चाहे तो डायरेक्टली इसको भी हम प्रोपेन अमीन लिख सकते हैं, लेकिन प्रोपेन 1 अमीन इज कंपैरेटिवली मोर अप्रोप्रिएट नेम। अप्रोप्रिएट ज्यादा लिखेंगे तो नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ठीक है जी। तो ये तीनों टाइप के आइसोमर्स हो गए आपके आइसोमरिज्म के तरीके। चेन आइसोमरिज्म के अंदर चेन को वेराई करना होता है, पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर पोजीशन को वेराई करना होता है, और मेटामरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप के ईदर साइड पर आपको एल्काइल ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो कार्बन की चेन को वेराई करना होता है ईदर साइड पर, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटामरिज्म एग्जिबिटेड बाय अमीन्स। अब इसके बाद आता है फाइनली हमारा मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें सीखना होता है हर चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है इन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन मेथड, कि कितने तरीके से आप अमीन्स को बना सकते हो। और जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। और इसमें एक ब्रांच है जिसके ऊपर मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि अगर प्रिपरेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन आया, मतलब रिएक्शन या फिर कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आया, तो उसके ऊपर पक्का आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट होता रहा है और इस बार से साल भी पूरे चांसेस है कि वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि करके और समझेंगे वो कौन सा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हमें तैयार अच्छे से करना ही करना है। प्रिपरेशन मेथड्स, तो पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर एक एक करके हर रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जेन्युइनली स्पीकिंग सारी के सारी ब्रांचेस बहुत ईजी हैं, तो आप चाहो तो फ्लो चार्ट में ही उनको कंसिडर कर सकते हो। पहला मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स, जिनको आप एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हो, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला RX। देखेंगे कैसा मेथड है। दूसरी पॉसिबिलिटी है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया? जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेट्स से RnO2, हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है फ्रॉम साइनाइड्स, या फिर आप उनको नाइट्राइल्स भी बोल सकते हो, फ्रॉम साइनाइड्स। राइटिंग को माइंड मत करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, देख लेंगे। डी ब्रांच है फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम अमाइड्स, जिसके अंदर 2 सब मेथड हैं। पहला है बाय रिडक्शन और दूसरा मेथड जो आपको बताया गया बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हो, मतलब आने के चांसेस पूरे हैं। उसका है नाम बाय हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन, नॉट हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड, ब्रोमामाइड मेथड। और आपको बाद में पता चलेगा कि इसके भी नाम में हिंट छुपी हुई है। ब्रोम मतलब ब्रोमीन, अमाइड मतलब अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और एक्चुअल नेम इसका पूरा होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। बट आप हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड भी बोलोगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली एक और टॉपिक होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का, जिसको बोलते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, कि आप एल्कोहल से भी बना सकते हो। तो 1 बाय 1 सारे मेथड डिस्कस करेंगे। बट अगेन जो आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी 4th ब्रांच है। सारे ही मेथड काम के हैं, सारी मेथड काम में आएंगे, सारे इजी भी हैं। 1st, 2nd, 3rd बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, इजी ओवरऑल सारी हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं ऑल्टरनेटिव ईयर में। अगर आया मीन्स के ऊपर प्रिपरेशन मेथड में तो उसके ऊपर तो जरूर पूछा जाएगा। और इसका एक फ़ायदा है जो यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, ये डिसेंडिंग ऑफ सीरीज में काम आती है। डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का मतलब क्या हो गया कि आपको जब चेन के अंदर कार्बन का नंबर कम करना हो, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, कार्बन का नंबर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में कम होगा, तो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज में आपकी रिएक्शन कम आएगी, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक बार फटाफट से इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर 1 1 करके एक एक करके सारी रिएक्शन को समझते हैं कि किस रिएक्शन के अंदर क्या खास बात है,
क्या जनरल रिएक्शन फॉलो करने हैं या कुछ खास बातें, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी सीखनी है, बट ओवरऑल जनरली स्पीकिंग सारी रिएक्शंस ईजी हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जिसको आप हेलो एल्केन्स भी बोल सकते हो, और एक्चुअल में ये अमीन्स कह रहा हूं मैं, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट ब्रांच आपको लिखवाई गई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसकी लास्ट रिएक्शन है। मैं आपको दोबारा एक बार रिलेट करवा रहा हूं कि जो आप ये प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हो अमीन्स का, ये हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की पहली ब्रांच दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 10th नंबर वाली रिएक्शन जो आपने पढ़ी है, सेम वही रिएक्शन है। रिएक्शन में कर क्या रहे हैं जरा ऑब्जर्व करना। लेट से मैंने बोला है जनरल रिएक्शन है, जीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट, जनरल रिएक्शन। अब आप क्या कर रहे हो कि लेट से ये RNH2 प्रेजेंट है, सॉरी RNH2 तो हमें बनाना है, तो अगर आप RX की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ NH3 के साथ, तो अमोनिया को लिखने का तरीका बदल देते हैं फर्स्ट स्टेप में, बाकी वाले स्टेप में नहीं बदलेंगे, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ बदल के लिख रहे हैं। आपको चीजें थोड़ी क्लियर होंगी हो क्या रहा है, बाकी वाले आगे वाले स्टेप में सेम रहेगा मेथड। तो हेलोजन में से, हेलो एल्केन में से आपका हेलोजन हट जाएगा और अमोनिया में से आपका हाइड्रोजन हट जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा, यहाँ से हेलोजन का लॉस होगा। जहां से वैलेंसी फ्री हुई है दोनों कंपाउंड्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर पहला प्रोडक्ट विच इज प्राइमरी अमीन। क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। और इस स्टेप में क्या माइनस हो गया कंपाउंड में से, HX, हेलोजन एसिड, और मोस्ट कॉमन केस में यहाँ पे क्लोरीन होगा तो यहाँ पे HCl माइनस हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल भी आगे कंसिडर करेंगे। लेकिन खास बात क्या है कि रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है। जैसे आपने हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड बनाया हुआ है ना, अभी उससे मैं आपको रिलेट करवाऊंगा। पहले आप रिएक्शन को सीखो, फिर रिलेट करके पढ़ेंगे कि ऐसी कुछ रिएक्शन हमने कहाँ और पढ़ी है। अभी भी अमीन के पास लूज करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसकी रिएक्शन एक और मॉलिक्यूल ऑफ RX के साथ होगी और प्रोडक्ट में बनते टाइम HX का मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा। इस बात को मैं नीचे इलैबोरेट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा, कि RNH2 प्रेजेंट है, जिसको ऐसे करके लिख रहे हैं, मतलब NH2 तो है बट एक हाइड्रोजन मैंने अलग से दिखाया है। बीकर में और भी RX के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जिसको मैं इन्वर्ट करके लिख रहा हूँ कि RX को मैंने इन्वर्ट करके लिखा। तो होगा क्या, अगेन यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा, यहाँ से हेलोजन का लॉस होगा, जहां पे हमने लिख दिया -HX, और ये एल्काइल ग्रुप अब इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अमीन। कौन सा अमीन बन गया, 2 डिग्री का। पहले कौन सा बना था हमारा 1 डिग्री का अमीन, अब कौन सा डिग्री का अमीन बन गया, 2 डिग्री अमीन, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं, -HX ही करना है, मतलब तरीका वही है हर स्टेप पे करने का। अभी भी इस नाइट्रोजन के पास लूज करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बदतमीज अभी भी मानेगा नहीं, रिएक्ट करे बिना, जब तक सब कुछ लुटा नहीं देगा। तो इसके ऊपर अगेन एक और मॉलिक्यूल ऑफ RX ऐड होगा और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा स्टेप में से, HX। तो अब होगा क्या कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन हट चुके हैं। ऑल द 3 वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड बाय द एल्काइल ग्रुप, जो कहां से आ रहा है, हेलो एल्केन से आ रहा है। और ये अब आपका कंपाउंड बन गया 3 डिग्री अमीन। कौन सी डिग्री का अमीन बन गया, 3 डिग्री अमीन। अब नाइट्रोजन से बोल रहे हैं जुआरी अब तो मान जा, अब तो सब लुटा बैठा है, कहेगा अभी भी मेरे पास लोन पेयर तो बचा है ना, अभी भी कुछ गुंजाइश है कुछ ना कुछ रिएक्ट करने की, एक और दांव खेल के देख लेते हैं। तो आपके बीकर के अंदर हेलो एल्केन प्रेजेंट है, और इतनी अगर आपको बात पता है कि हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और एल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। पोलैरिटी होती है बॉन्ड के अंदर, रीजन भी हमें पता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और कंपैरेटिवली कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ये करेगा क्या कि अपने लोन पेयर कहेगा मैं डोनेट करना चाहता हूं एल्काइल ग्रुप को, किस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। तो जैसे ये डोनेट करेगा तो फाइनली फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, R4। इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब कुछ बचा ही नहीं लुटाने को। और हेलोजन के ऊपर कैसा आ गया, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस कंपाउंड इज एक्चुअली सॉल्ट इन नेचर एंड इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं इसको, 4 डिग्री का सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट। अब इसके बाद अब गुंजाइश बची नहीं है इस ज्वारी के पास कुछ लुटाने को, तो रिएक्शन इसी स्टेप पे रुक जाएगी। मतलब ये लास्ट पॉसिबिलिटी, इसके बाद और कुछ प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो एक बार फटाफट से सारी रिएक्शंस को देखते हैं कि आपने जब हेलो एल्केन्स के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाई, HX का लॉस हो गया, 1 डिग्री अमीन बच गया। अभी भी इसके पास लूज करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बीकर के अंदर और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एक और RX के साथ रिएक्ट करेगा, HX का मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। अभी भी हाइड्रोजन लूज करने के लिए तो हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हेलोजन जाएगा, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आकर जुड़ गया, 3 डिग्री अमीन बन गया। और फाइनली लूज करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है पर लोन पेयर तो है, लोन पेयर को दांव पे लगाया जा सकता है, तो लोन पेयर को एल्काइल ग्रुप को डोनेट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फाइनली लास्ट प्रोडक्ट बना लेगा विच इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्ट। अब पहली बात, ये रिएक्शन हमने कहां पढ़ी है या फिर ऐसी मिलती जुलती रिएक्शन हमने कहां पढ़ी है, तो आप याद करो, हेलो एल्केन्स का जो प्रिपरेशन मेथड है, आई रिपीट, हेलो एल्केन्स का जो प्रिपरेशन मेथड है, उसके फ्लोचार्ट की दूसरी ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स, उसमें जो एल्केन है, एल्केन के साथ रिएक्शन करवाने पर जो आप 10th स्टैंडर्ड से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो, एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ, शायद आपको रिलेट हो जाए, कि मीथेन की रिएक्शन जब Cl2 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNu लाइट, शायद आपको याद आ रहा होगा, तो पहला आपका कंपाउंड बनेगा मिथाइल क्लोराइड, जो कि आपका 1 डिग्री का कंपाउंड प्रेजेंट है, सीधी सी बात है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 डिग्री वगैरह तो छोड़ो।
सारे ग्रुप इसके अंदर 1 डिग्री के प्रेजेंट होंगे। और इस स्टेप में क्या माइनस हो जाएगा, HCl माइनस हो जाएगा। अभी भी इसके पास लूज करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगेन एक और मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और माइनस हो जाएगा HCl, तो क्या बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस Cl, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप इसके अंदर आ गए। अभी भी लूज करने के लिए यहाँ पे, सॉरी ये कुछ गलती हो गई, हाइड्रोजन का लॉस हम करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन का लॉस करवाते हुए एक क्लोरीन आ जाएगा, तो कंपाउंड आपका बन जाएगा CH2Cl2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा और जिस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, तो यहाँ पे CH2Cl2। अभी भी इसके पास लूज करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगेन एक और मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और स्टेप में माइनस हो जाएगा HCl, क्या बन जाएगा CHCl3, विच इज नोन एज क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं बट मोर कॉमनली नोन एज क्लोरोफॉर्म। और फाइनली लूज करने के लिए एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो एक और मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, माइनस हो जाएगा HCl एंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसे आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी हुई है हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने की, वो भी किस बात के ऊपर डिपेंड करती थी कि जब तक ये अपने सारे हाइड्रोजन नहीं लुटा बैठता तब तक रिएक्ट करता रहता है और 4th पोजीशन तक आ जाता है। मतलब आपका 4 डिग्री का कंपाउंड कार्बन की चारों की चारों वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाई होती है, तो आप बोल सकते हो कि 4 डिग्री का कंपाउंड जब तक नहीं बन जाता तब तक रिएक्ट करता है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर दिस कंपाउंड, पहले 1 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री और फाइनली क्वार्टरनरी बनाकर ये शांत हो जाएगा। अब इसके पास कुछ लुटाने को प्रेजेंट ही नहीं है। तो पहली बात, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे प्राइमरी अमीन पे रुकेगी या फिर क्वार्टरनरी सॉल्ट पे जाएगी, क्वार्टरनरी सॉल्ट तक रिएक्शन प्रोसीड होगी, किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ पे रुक सकती थी अगर इसका रिएक्शन किसके साथ नहीं हुआ होता। दिमाग लगाकर सोचकर देखो बातों को, ये रिएक्शन यहाँ पे रुक चुकी होती, 1 डिग्री स्टेप पर रुक चुकी होती अगर ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, RX के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये रिएक्शन अगेन 2 डिग्री पर रुक जाती अगर ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, RX के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये रिएक्शन 3 डिग्री पे भी रुक जाती है अगर ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, RX के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये वाली जो आपकी पूरी रिएक्शन है ये कंडीशन डिपेंडेंट है कि कब कौन एक्सिस में प्रेजेंट होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो बातों को यहाँ पे समराइज कर लेते हैं कि अगर आपने RX को एक्सिस में लिया है, इफ RX इज टेकन इन एक्सिस, बीकर के अंदर एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट है, देन द रिएक्शन प्रोसीड्स टू 4 डिग्री या फिर क्वार्टरनरी सॉल्ट। 4 डिग्री तो नहीं, आप क्वार्टरनरी सॉल्ट प्रेफरेबली बोलोगे, बट अगर बीकर के अंदर अमोनिया एक्सिस में प्रेजेंट है, मतलब अमोनिया ज्यादा है और RX के मॉलिक्यूल्स कम है, कंपैरेटिवली काफी कम प्रेजेंट है, देन द रिएक्शन स्टॉप्स एट कंपैरेटिवली 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री अमीन बनाने के बाद रिएक्शन कंपैरेटिवली रुक जाएगी। बट ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बनेगा, 2 डिग्री बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये रिएक्शन का सबसे बड़ा ही ड्रॉबैक है। जब इस रिएक्शन को पढ़ते थे तब भी इस रिएक्शन का ही ड्रॉबैक होता था, इस रिएक्शन का भी सेम ड्रॉबैक है कि इस रिएक्शन को हम इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि हम अगर बनाना चाहें 1 डिग्री तो थोड़े बहुत अमाउंट में, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, थोड़े बहुत अमाउंट में 2 डिग्री, थोड़े बहुत अमाउंट में 3 डिग्री और क्वार्टरनरी सॉल्ट बन ही जाता है। आ रही बात समझ में? तो अगर आप बाय प्रोडक्ट्स को बनाना नहीं चाहते तो आप कंपैरेटिवली इस रिएक्शन को प्रेफर भी नहीं करते हो, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? पहले रिएक्शन का नाम कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। पहले रिएक्शन का आप नाम सुनो और कंफ्यूज मत होना, अमोनोलिसिस। लास्ट वाली जो आपने 4th ब्रांच वाली रिएक्शन लिखी है उसका नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड। दोनों हॉफमैन के नेम के ऊपर है, लेकिन इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन अमोनोलिसिस। और ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, पहले भी पढ़ चुके हो, कहां पे? हेलो एल्केन्स की पहली ब्रांच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल प्रॉपर्टीज की, उसकी 10th नंबर की रिएक्शन, वो भी कौन सी? हॉफमैन अमोनोलिसिस। बट फर्क क्या है कि वो वहां पे हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी बन जाती है और ये यहाँ पे अमीन्स का प्रिपरेशन मेथड बन जाता है। और ये बात मल्टीपल टाइम बताई है, एक रिएक्शन में 2 चैप्टर्स कवर अप होते हैं, मतलब जो एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी है वो दूसरे कंपाउंड का प्रिपरेशन मेथड होता है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। अमोनोलिसिस का नाम है, प्रेफर नहीं करी जाती क्योंकि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। और कहाँ पड़ी हुई है रिएक्शन? हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की पहली ब्रांच, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का 10th नंबर का रिएक्शन, वो भी हॉफमैन अमोनोलिसिस थी। कंफ्यूज मत होना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिफरेंट रिएक्शन है, हॉफमैन अमोनोलिसिस डिफरेंट रिएक्शन है। और नाम से आपको हिंट मिल रही है, अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन, राइट? अब इसका एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि अगर आप मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या मिल जाएगा? मिथाइल अमीन CH3NH2, जो कौन सी डिग्री का कंपाउंड प्रेजेंट है? 1 डिग्री। कोशिश करो कि इनकेस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको बनानी पड़े चेन रिएक्शन तो डिग्री जरूर मेंशन करना। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ? प्लस हो जाएगा CH3Cl और माइनस क्या हो जाएगा? HCl, राइट? एरो के ऊपर नीचे आप क्या जुड़ रहा है वो लिख सकते हो कि एडिशन होगा मिथाइल क्लोराइड का और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा HCl का। सो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, जिसको आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हो, CH3 होल ट्वाइस NH। चाहो तो एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हो कि मिथाइल ग्रुप एक उस तरफ दिखा दो, या फिर आप कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो CH3 होल ट्वाइस NH। कौन सी डिग्री का कंपाउंड हो गया? 2 डिग्री।
अगेन रिएक्ट करेगा विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, ऐड हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा रिएक्शन में से HCl। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो नीचे लिख रहे हैं, कैनवस छोटा पड़ रहा है, आप कोशिश करना सीधा ही लिखो इस रिएक्शन को आ जाए तो CH3 होल थ्राइस N 3 डिग्री का कंपाउंड है और नाम क्या होगा ट्राइमिथाइलामीन। क्या नाम हो जाएगा ट्राइमिथाइलामीन। और फाइनली ऐड हो जाएगा, अब सबट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ऐड हो जाएगा CH3Cl और आपका क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा CH3 होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया क्वाटरनरी सॉल्ट, राइट। तो ये हमारा पहला मेथड है बनाने का अमीन्स को, जिससे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी बना सकते हो। मैंने आपको अगेन बता दिया कि रिएक्शन को कंपैरेटिवली प्रेफर नहीं करते बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, राइट। तो ये दूसरा मेथड हो गया, सॉरी पहला मेथड हो गया हमारा ब्रांच का। अब आता है इसके बाद दूसरा मेथड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, कि नाइट्रो कंपाउंड से हम कैसे अमीन बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, कुछ मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस रिएक्शन सीखनी है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में बोल देना, डिस्कस कर लेंगे, बट सॉरी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है जी। GR जनरल रिएक्शन, RNO2 प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो RNO2 प्रेजेंट होता है। अब देखो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो हमने कौन सा इसके अंदर मेथड फॉलो करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। और रिडक्शन का मतलब आपको 9th स्टैंडर्ड से सिखाया गया, भले आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, CBSE हो चाहे ICSE बोर्ड के बच्चे रहे हों, 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, राइट। यही मतलब सीखा हुआ है कि हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में से चला जाए, दोनों ही तरीके से आप उसको क्या बोलते हो, रिडक्शन। तो सेम काम आप यहाँ पे कर रहे हो कि अगर आप नाइट्रो डेरिवेटिव्स का रिएक्शन करवा दो एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ विच इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो जो आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया हुआ है। आप चाहो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, आप चाहो तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, आप चाहो तो कैटालिटिक रिडक्शन करवा दो। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, H2 का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, जो कि कैटलिस्ट की तरह एक करते हैं, बट प्रेफरेबली हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात, कि दोनों के दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे, मतलब वैलेंसीज भी चाहे तो हम इसको एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं कि ये प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इतना डिटेल में हमें मतलब नहीं, हमें सीधा प्रोडक्ट बनाने से मतलब है। होगा क्या, ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे। अगर दोनों ऑक्सीजन हटे तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर भी इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में डोनेट कर रखा है वो भी रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है ना। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गेन कर लेते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका था, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। तो ये जो आपको दिख रहा है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कैसे बना है, ये अपने लोन पेयर दान करके बने हैं, लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में डोनेट करके बनाए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब ये दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे, मतलब दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे, तो होगा क्या कि नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसीज अपनी सेटिस्फाई हो जाएंगी और वापस से लोन पेयर रिस्टोर हो जाएगा, मतलब आपका अमीन बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा, राइट। जो दोनों आपने ऑक्सीजन हटाए हैं वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएंगे विच इज नथिंग बट वाटर, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हटे हैं तो 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं टोटल ओवरऑल कंपाउंड के अंदर, बट आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता रहेगा हाइड्राइड आयन के फॉर्म में। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। सिंपल सी रिएक्शन है, आप सीधा समरी पे फोकस करो, आपसे डिटेल वगैरह कुछ नहीं पूछे जाएंगे, मैकेनिज्म भी नहीं पूछा जाएगा। मुद्दे की बात क्या है, बस ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, बात खत्म। ऐसे हम अमीन्स को बना सकते हैं फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। पूछा नहीं जाता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा बार आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी 10 ईयर्स के अंदर, बट फिर भी सीखने में हर्ष क्या है, हर्ष नहीं हर्ज क्या है, C2H5 NH2 इथाइलामीन और बाय प्रोडक्ट बन गया वाटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन, बहुत बेसिक सी रिएक्शन। तीसरा मेथड है इसके बाद फ्रॉम साइनाइड्स, जिनको आप नाइट्राइल्स भी बोल सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन, और मज़े की बात क्या है कि इनसे भी हम कैसे बनाने वाले हैं, बाय रिडक्शन, मतलब इसके अंदर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे, इसलिए ये भी मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। और मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि जब आप फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आगे आगे बढ़ते जाते हैं, सेकंड चैप्टर पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगना स्टार्ट होती है। मतलब जो मेन एफर्ट्स डलते हैं वो पहले चैप्टर में डलते हैं, हर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक में ट्रेंड ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व होता है, क्योंकि एक बार आप बेसिक्स सीख लेते हो, पहले चैप्टर में सारी अपनी जान डाल देते हो, IUPAC सीखने में, आइसोमेरिज्म सीखने में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के रीजन सीखने में, तो सारे चैप्टर्स के अंदर वही पैटर्न फॉलो होता चला जाता है ना जी। तो जनरल रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा सद्बुद्धि का प्रयोग करते हैं जो परमात्मा ने हमें दी है, नहीं भी दी है तो भी प्रयोग करेंगे। साइनाइड के अंदर हर बच्चा जानता है कि सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। लॉजिकल बात, अगर मैं एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं, यहाँ पे ना बनाकर प्रोडक्ट साइड पे बनाते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड Ni प्रेजेंट है। अगर मैं एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं
तो एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी, एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री होगी। एक और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको भी ब्रेक कर दिया, तो एक और वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी, एक और वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री होगी। और करना क्या है, जो जो वैलेंसी फ्री हुई है उन सारी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट से आ ही जाएगा। तो इस कंपाउंड को अगर आप कंडेंस फॉर्म में लिखो और करके, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, RCH2NH2 बन गया ये भी आपका अमीन। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन, बहुत ही लल्लू रिएक्शन, लॉलीपॉप क्वेश्चन कि इनकेस आपको कंपाउंड गिवन है C2H5CN और आपको बोला जा रहा है प्रोपेन अमीन बनाना है। ठीक है जी, क्या बनाना है, प्रोपेन अमीन। तो क्या बन जाएगा, C2H5CH2NH2 बन गया जी प्रोपेन अमीन। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस कंफ्यूज मत होना। आपको बताया हुआ है कि साइनाइड्स का नाम दो तरीके से लिखा जा सकता है, इसको साइनाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नाइट्राइल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप साइनाइड के फॉर्म में नाम लिखते हैं, तमीज से बात को सुनिएगा, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, रिएक्शन इतनी टफ नहीं है, बट आप अगर नाम नहीं पहचान पाए तो आप गड़बड़ कर जाओगे। नाम बस लिखने के दो तरीके होते हैं, आप इसका नाम साइनाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड बताया हुआ है आपको पहले भी कि साइनाइड प्रीफिक्स कब सफिक्स कब लगता है, जब आप एल्काइल ग्रुप को अलग कंसिडर करते हो, साइनाइड के कार्बन को अलग कंसिडर करते हो। आई रिपीट, आप एल्काइल ग्रुप को अलग कंसिडर करते हो, साइनाइड के कार्बन को अलग कंसिडर करते हो। तो आपने साइनाइड तो पूरा लिख दिया ना, मतलब आप साइनाइड की आइडेंटिटी अलग से बता रहे हो, तो उसके अलावा जो बच गया उसको हमने इथाइल लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है, इसका आईयूपीएसी फॉर्म में लिखना। तो आईयूपीएसी तो कहता है भैया जितने भी कंपाउंड में कार्बन है उन सबको इंक्लूड करो, और अगर आप सारे कार्बन को इंक्लूड करोगे तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्राइल, सॉरी नॉट नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। तो कितने कार्बन आ गए पेरेंट चेन के अंदर, 3 कार्बन, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। तो ध्यान रखना एग्जामिनर फंसाने के लिए, क्योंकि रिएक्शन तो इतनी टफ है नहीं है, अब एग्जामिनर फंसाए तो कहां पे फंसाए, तो फंसाएगा ऐसे कि या तो वो आपको इथाइल साइनाइड को कन्वर्ट करने को बोलेगा प्रोपेन अमीन में, या फिर हो सकता है वो प्रोपेन नाइट्राइल आपको बोल दे प्रोपेन अमीन के अंदर कन्वर्जन। अगर आप कंपाउंड के नाम से उसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते या फिर वाइस वर्सा, तो ही आप फंसोगे, अदरवाइज रिएक्शन में तो कुछ है ही नहीं है सीखने के लिए। रिडक्शन करना है, बस पाई बॉन्ड ब्रेक करे आपने दो, और पाई बॉन्ड ब्रेक कर जो भी आपकी वैलेंसी फ्री हुई वहां पे आपने हाइड्रोजन का अटैच करवा दिया, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारा तीसरा मेथड था, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। अब आता है इसके बाद चौथा मेथड, फ्रॉम अमाइड्स, अमाइड से बनाने का तरीका। और अमाइड से भी दो तरीके होते बनाने के, एक तो आपको बता दिया, पहला मेथड है रिडक्शन, एंड कंपैरेटिवली 5 स्टार क्वेश्चन उसके बाद कौन सा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, जो आएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आएगा आएगा आएगा। जैसे करण अर्जुन की माँ चिल्लाती है मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैं भी आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, तो बहुत अच्छे से तैयार करना है ना जी। तो मेथड का नाम क्या है, फ्रॉम अमाइड्स। और अमाइड्स के अंदर दोनों मेथड को हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे, ताकि दोनों बातों को पैरेलल में देख सके कहाँ पे फर्क आ रहा है, कहाँ डिफरेंस अराइज हो रहा है। तो पहला तरीका है बाय रिडक्शन, रिडक्शन करवाकर अमाइड्स का खेलेंगे, अमाइड्स के साथ ही, बट पहले में कैसे खेलेंगे, रिडक्शन करवा के। दूसरे का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड, हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड, नाम में ही काम छुपा है, पहचानिए साहब पहचानिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड। हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोम का मतलब कहीं ना कहीं ब्रोमीन की हिंट है, और अमाइड का मतलब अमाइड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो पहला रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका जीआर क्या होगा। तो अमाइड को तो हमें पता है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डायरेक्टली, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ जाए, देन सच फंक्शनल ग्रुप्स आर नोन एज अमाइड्स, राइट। अब इसका भी आपने क्या करवा देना है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। अब लॉजिकल सी बात, इस सेम कंपाउंड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2। आपने क्या बोला, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर मैं इस ऑक्सीजन का लॉस कर दूं तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री होंगी, 2 वैलेंसी, बट इनको हम ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। ऊपर नीचे दिखाने का मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दिया, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दिया, बन गया मीन। सिंपल सी बात, फॉर्म हो गया मीन। जो ऑक्सीजन आपने यहाँ से हटाया वो अगेन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, विच इज नथिंग बट वाटर। बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन, यहाँ पे भी रिडक्शन। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहली ब्रांच को, पहली रिएक्शन को हटा दिया जाए, हॉफमैन अमोनल को हटा दिया जाए, तो नाइट्रो से, साइनाइड से, और अगर अमाइड से बनाना है अमीन्स को विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो सीधा सिंपल तरीका क्या है, रिड्यूस करवा दो, रिडक्शन करवा दो। और रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन व्हाइल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन, राइट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि C2H5 C डबल बॉन्ड ONH2, राइट। इसका आप रिडक्शन करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5 CH2 ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, ये NH2, और ये आपका प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन नहीं सॉरी, प्रोपेन अमीन। डायरेक्टली आप सिंपल इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन अमीन, क्योंकि आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन गई 3 कार्बन की, फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे तीसरा कार्बन होगा, C2H5 है ना कंडेंस फॉर्म में, तो 3 कार्बन हो जाएंगे ओवरऑल। और फर्स्ट
कार्बन के साथ ही आपका अमीन जुड़ा हुआ है, तो पहले तो आप बोल सकते हो कि 1 डिग्री का अमीन है और उसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अमीन, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। और ये किससे बना है, 3 कार्बन की चेन प्रेजेंट थी, इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन 1 अमाइड भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोपेन अमाइड लिख दोगे तो भी चल जाएगा। कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन 1 अमीन या फिर प्रोपेन अमीन स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेन अमाइड। तो ध्यान रखना एक बात जो आपने ऑब्जर्व करी होगी कि रिडक्शन के जो आपने तीनों केसेस फॉलो करे हैं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है, कार्बन का नंबर वेराई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, किसी एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का लॉस नहीं हो रहा। तो रिडक्शन वाली ब्रांच के अंदर सिंपली क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, मतलब कार्बन का ना तो आप असेंडिंग करवा रहे हैं ना ही डिसेंडिंग करवा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम। कॉन्ट्ररी टू दिस वो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस भी करते हैं, ठीक है, इसको हटा दूं, क्लियर, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, कुछ नहीं करना। रिडक्शन करवाने का मतलब है ऑक्सीजन हटवा दिया, 2 वैलेंसी फ्री हुई, दोनों पोजीशन पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, सिंपल एज दैट। और इसी के साथ हमारी 4th ब्रांच का पहला मेथड खत्म होता है। इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं, इसके जो भैया हैं मौसी के लड़के हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, आओ जी देखो जनरल रिएक्शन, सीधा ट्रिक पे लाते हैं। मैकेनिज्म तो सिलेबस में है नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म अगर समझेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। तो जरा देखते हैं रिएक्शन में करना क्या है। लेट्स से आपका ये अमाइड प्रेजेंट है, कोई सा भी, हमने रैंडम अमाइड ले लिया, क्योंकि जनरल रिएक्शन का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप इज वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। तो इसका रिएक्शन, इस कंपाउंड का रिएक्शन जब आप Br2 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, बहुत तमीज से बात को सुनिएगा। आपने ब्रोमीन लिया है, क्योंकि ब्रोमीन की हिंट आपको नाम में मिल रही है। अमाइड का मतलब कंपाउंड, आपने स्टार्टिंग कंपाउंड अमाइड लिया है, बट ध्यान रखना KOH भी लेना पड़ता है। और एग्जामिनर शातिर कैसे दिखाएगा, अपनी शातिराई कैसे दिखाएगा, शातिरपना कैसे दिखाएगा, वो KOH ना बोलकर डायरेक्टली आपको बोल देगा कास्टिक पोटैश, क्योंकि KOH का कॉमन नेम क्या होता है, कास्टिक पोटैश भी इसको बोलते हैं। तो आपने करना क्या, आप सीधा ट्रिक सीखो। ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपको कंपाउंड के अंदर नजर आ रहा है, बस इसको बाहर निकाल देना है। क्या करेंगे वो बात की बात है, बस इस कार्बोनिल ग्रुप को बाहर निकाल देना है। अब कार्बोनिल ग्रुप अगर बाहर निकाल दिया, निकालकर बाहर फेंक दिया, तो बचा क्या, एल्काइल ग्रुप बचा, NH2 ग्रुप बचा। दोनों को जोड़ दो आपस में, दोनों के साथ बॉन्ड बना दो, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, RNH2। मेन प्रोडक्ट से पहले हमें मतलब है, RNH2 बन गया। अब बीकर के अंदर आपका ये जो कंपाउंड प्रेजेंट है, पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, साथ में ब्रोमीन आयन प्रेजेंट है, ये दोनों मिलकर आपका पहला बाय प्रोडक्ट बना लेंगे KBr। क्या बन जाएगा बाय प्रोडक्ट पहला, KBr, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा बाय प्रोडक्ट आपका बनता है K2CO3। K2CO3 कहां से आया, ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपका निकलेगा और साथ में ऑक्सीजन और साथ में पोटेशियम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सिर्फ एक QH का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं बीकर के अंदर, Na के टर्म्स में होंगे, एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में होंगे। बनता कैसे K2CO3, उसका पूरा प्रपोज्ड मैकेनिज्म है जो सिलेबस में है नहीं, तो उसको डिस्कस करने का कोई सीन नहीं बनता, बस सीखना है कि बन क्या क्या रहा है। तो बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। जो कार्बोनिल ग्रुप निकला है यहाँ से, वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, सॉल्ट का, कार्बोनेट सॉल्ट का, विच इज पोटेशियम कार्बोनेट। और भैया पानी तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जहाँ पे सॉल्ट होता है वहाँ पे पानी तो बन ही जाता है, ठीक है जी। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म हर रिएक्शन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्शन का एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिना रिएक्शन के आपने कैसे समझी होगी मैकेनिज्म के, कैसे रिएक्शन समझी होगी। तो रिएक्शन सॉरी मैकेनिज्म इसका जरूर है, होता भी है, बट सिलेबस में नहीं है, तो चीजें कॉम्प्लिकेट करने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि आपको तो सीधा कन्वर्जन पूछा जाएगा बोर्ड्स में, राइट। तो कार्बोनिल ग्रुप को हटा दिया, अमीन ग्रुप को डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ दिया, आपका 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। और ध्यान रखना है 1 डिग्री अमीन ही बनते हैं, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन्स। हॉफमैन ब्रोमोमाइड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली 1 डिग्री अमीन्स, राइट। बाय प्रोडक्ट में KBr बनेगा, K2CO3 बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, आपने फ्लो चार्ट में भी लिखा हुआ है, द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का मतलब क्या है कि आपके रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन है, प्रोडक्ट में उससे एक कार्बन कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के फॉर्म में रफा दफा हो गया कंपाउंड में से। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपको ईथेन अमाइड से मीथेन अमीन बनाना है, आई रिपीट, अगर आपको ईथेन अमाइड से मीथेन अमीन बनाना है, तो आप ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो, देखो नाम में ही आंसर आपको मिल गया कि जैसे ही आपने चेक करा कितने कार्बन का फर्क आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट है। और अमीन्स के प्रिपरेशन मेथड में बस एक ही रिएक्शन है। मजे की बात क्या है, पूरे आपके सिलेबस में, बोर्ड्स के सिलेबस में एक ही रिएक्शन है अमीन्स चैप्टर में, जिसमें डिसेंडिंग ऑफ सीरीज आप करवा सकते हो। कौन सी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो 2 कार्बन दिखा, 1 कार्बन दिखा, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमोमाइड करवानी है। सीधा आपने लिखा C2H5, या फिर इसको एक्सपेंड करके लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, चाहो तो CH3CO NH2 भी डायरेक्टली लिख सकते हो। रिएक्ट्स विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक पोटेश और KOH, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 NH2। कैसे बना, कार्बोनिल ग्रुप के जाने से बना। बाय प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, KBr, बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा K2CO3, और पानी तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना कुछ टफ नहीं है। पता नहीं एग्जामिनर क्या है इसमें ऐसा खास देखता है जिसके बारे में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ऑल्टरनेटिव ईयर्स में बोर्ड्स में पूछा ही जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड को डिफाइन करने को भी पूछा जाता है और आपसे कन्वर्जन के फॉर्म में भी पूछा जाता है, या फिर किसी भी तरीके से रिएक्शन आती है, मतलब कन्वर्जन बेसिस पे आती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन डिफाइन करने को भी आ जाती है। क्योंकि आप देखोगे जब 10 ईयर्स फॉलो करोगे तो पता चलेगा कि नेम बेस्ड रिएक्शन जरूर आती है कि डिफाइन व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या फिर डिफाइन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आप बता दो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन involves the conversion of amides into amines with one carbon less than the parent compound, और कार्बोनिल ग्रुप का लॉस लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक एग्जांपल मेंशन कर दोगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं। दिस रिएक्शन कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स, इससे 1 डिग्री अमीन्स ही आप बना सकते हैं। बट खास बात क्या है कि डिग्रेडेशन करवाने की या फिर डिसेंडिंग ऑफ सीरीज करवाने की हमारे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है अमीन्स में, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो भूलने की आप रिस्क नहीं ले सकते, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो हमें इसे याद करके चलना है, राइट। हाँ जी, तो एक मेथड और है वो हमारा स्किप हो गया। आप एक काम करना, चेंज कर देना अपनी ब्रांच के अंदर, जो ई मेथड है वो अल्कोहल ना कर पहले आप उसका नाम लिख लेना बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करना जरूरी है, इतनी टफ नहीं है। थैलेमाइड रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है तो तमीज से तैयार करनी है, इंपॉर्टेंट ही है, इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है तो टफ भी नहीं है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो अपनी ब्रांच में चेंज कर लेना। ई को कर लेना फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड मेथड और एफ ब्रांच को आप कर लेना फ्रॉम एल्कोहल्स, राइट। अब पहले देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का मतलब क्या है, जीआर इसका। तो रिएक्शन है तो सिंपल, बस कंपाउंड जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, तो रिएक्शन टफ लगती है, लेकिन ओवरऑल है बहुत ज़्यादा ईजी। पहली बात, ये जो आपको सामने कंपाउंड नजर आ रहा है, दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलेमाइड। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, थैलेमाइड। कंपाउंड का नाम है थैलेमाइड। तो रिएक्शन की शुरुआत ही थैलेमाइड से होती है। चाहे तो इसकी रिएक्शन एक स्टेप पीछे से भी शुरू कर सकते हैं जिसका नाम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड कौन सा एसिड हो गया, थैले में एसिड नहीं, थैलिक एसिड नाम ही है इसका, भैया क्या करे। अपने माँ बाप को दोष तो दे नहीं सकता कि क्यों रखा मेरा नाम, ऐसा क्यों करा मेरे साथ, चूड़ियाँ तोड़ ले अपनी, बट है नाम तो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसे नाम होता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ करवाते हो तो थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बट आपको थैलेमाइड से ही शुरुआत करनी है, आप थैलिक एसिड से शुरुआत करोगे भी नहीं, और आपसे बोला भी नहीं जाएगा कि थैलिक एसिड से अपना प्रोडक्ट बनाओ। आपको सीधा पूछा जाएगा व्हाट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन बोर्ड्स में जब भी आई है नेम बेस्ड रिएक्शन के फॉर्म में आई है। नेम बेस्ड के फॉर्म में ज्यादातर केसेस में, रिएक्शन के फॉर्म में आने के चांसेस कम है, नेम बेस्ड के आने के फॉर्म में चांसेस ज्यादा है, राइट। तो थैलेमाइड का रिएक्शन जब आप KOH के साथ करवा रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हो, तो होता क्या है, बीइंग अ बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवा लेगा। कौन सा बेस है, ब्रॉन्स्टेड का बेस, क्योंकि हमें पता है 3 टाइप के एसिड बेस कंसेप्ट होते हैं, अरेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट एंड लुइस का कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह, क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवा लेगा। तो आपका पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, इंटरमीडिएट ही बोलोगे, फाइनल प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं, फाइनल प्रोडक्ट तो बाद में बनने वाला है। तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया पोटेशियम थैलेमाइड, सॉल्ट बन गया N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये सॉल्ट बन गया। और बायो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकल जाता है रिएक्शन में से, वाटर। कैसे निकला वाटर, यहाँ से OH ग्रुप और हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और आपका पहला जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो पोटेशियम सॉल्ट है थैलेमाइड का, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपने करना क्या है, इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने करवानी है अपनी मर्जी के RX के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है, ये तो हर रिएक्शन के अंदर कॉमन स्टेप है। मतलब जब भी आप अमीन्स बनाओगे तो आप ये बात समझ लो, ये तो लिखना ही लिखना है, सेम पैटर्न है, आएगा ही आएगा। डिफरेंस कहां से आना स्टार्ट होगा, आपके एल्काइल ग्रुप से। जो भी आप एल्काइल ग्रुप अपने अमीन में चाहते हो, लेट्स से अगर आप ईथेन अमीन बनाना चाहते हो, C2H5NH2 बनाना चाहते हो, तो आपको एल्काइल ग्रुप हेलो एल्केन के अंदर कौन सा लेना पड़ेगा, इथाइल ग्रुप लेना पड़ेगा, राइट। बस इतना ही फर्क है, बाकी रेस्ट इज ऑल कांस्टेंट। अब होगा क्या, यहाँ से पोटेशियम का लॉस होगा, यहाँ से हेलोजन का लॉस होगा, और लॉस होने के बाद नीचे लिख लेते रिएक्शन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल थैलेमाइड का, मतलब एल्काइल डेरिवेटिव बन जाएगा। बाकी सब कुछ तो सेम है ही है, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है, बस नाइट्रोजन आ गया और यहाँ पे आ गया आपका एल्काइल ग्रुप। फाइनली जब आप इस कंपाउंड का रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ, जिसको आप चाहें तो हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, तो हो क्या रहा है रिएक्शन के अंदर, ऑब्जर्व करना। वाटर के 2 मोल लिए जाते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग वाटर के 2 मोल लिए जाते हैं, 2H2O, लेकिन मैं वाटर को H2O ना लिखकर हर बार की तरह H और OH लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके NH ग्रुप हैं दोनों, ये आपका NH ग्रुप बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका जो NR ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाटर के 2 मोल में से 2 H ग्रुप को ले लेगा। आई रिपीट, ये जो आपका NR ग्रुप प्रेजेंट है, NR ग्रुप मैकेनिज्म में अगेन इसका भी प्रपोज डिस्कस नहीं करना एनीवेज, आपका NR ग्रुप वाटर के 2 मोल में से 2 H ग्रुप को ले लेगा और आपका मेन प्रोडक्ट बना लेगा, विच इज नथिंग बट RNH2। RN ग्रुप आपका कहां से आ गया,
कोरस्पॉन्डिंग आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड में से 2 हाइड्रोजन आपके वाटर में से है, अमीन का फॉर्मेशन कर देंगे। बच क्या गया, 2 OH ग्रुप बच गए, एक OH ग्रुप एक वाटर के मॉलिक्यूल में से, दूसरा OH ग्रुप दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में से। क्योंकि यहाँ से आपने बॉन्ड तोड़ा है तो इन दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी और इसका बन जाएगा वो कंपाउंड जिसकी आपने स्टार्टिंग में जिक्र करा, जिसका नाम है थैलिक एसिड। क्या है कंपाउंड का नाम? थैलिक एसिड। C डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पे भी आ गया C डबल बॉन्ड OOH। ये आपका बन गया बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन। रिएक्शन देखने में टफ लगती है क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, 3-4 बार लिख लोगे तो सेट पैटर्न है कि इसकी रिएक्शन विच इज नोन एज थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन आप KOH के साथ करवाएंगे, वाटर का लॉस हो जाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन आपने RX के साथ करवानी है और यही की स्टेप है, मतलब यही मेन स्टेप है। आपको जो भी अपने अमीन के अंदर एल्काइल ग्रुप चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हेलोएल्केन। ऐसा करवाने पर यहाँ से पोटेशियम का लॉस होगा, यहाँ से हेलोजन का लॉस होगा, यहाँ से पोटेशियम का लॉस होगा, एल्काइल ग्रुप इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, ये एल्काइल डेरिवेटिव बन गया। फाइनली जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर को पहचानना सीखना होता है बस, तो H और OH के फॉर्म में लिखा, 2 मोल्स ऑफ वाटर में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, RN ग्रुप मिलकर आपका मेन प्रोडक्ट बना लेंगे विच इज RNH2 और आपका बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। क्योंकि असल में इसका भी पेरेंट कंपाउंड थैलिक एसिड होता है, लेकिन हमें थैलेमाइड से ही शुरुआत करनी है, हम रिएक्शन की शुरुआत यहीं से करेंगे। तो बाय प्रोडक्ट क्या बन गया? थैलिक एसिड, राइट। एसिड ग्रुप है ना इसके अंदर, तो नाम क्या होता है इसका? थैलिक एसिड। क्लियर है? एग्जाम्पल आप अपने आप बना लेना कि इनकेस अगर आपको इथेन अमीन बनाना है तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आपको इथाइल चाहिए, तो सारे स्टेप तो कॉमन है, बस वेरिएंट कौन सा स्टेप आ जाएगा? C2H5Cl लेना पड़ेगा। कोशिश करते हैं हमेशा हम क्लोरो डेरिवेटिव्स ही लें, क्योंकि क्लोरीन कंपाउंड्स आर नीदर मोस्ट रिएक्टिव नॉर लीस्ट रिएक्टिव, है ना। तो यहाँ पे क्लोरो डेरिवेटिव लेकर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा? इस स्टेप में यहाँ पे बाय प्रोडक्ट माइनस करके लिख देते हैं HX, तो HCl का लॉस हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट बना, फाइनली हाइड्रोलिसिस करवाने पर इथेन अमीन बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट तो हमेशा क्या बनना है? थैलिक एसिड। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बस वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला। क्योंकि जो आप एल्काइल ग्रुप लोगे वही एल्काइल ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिलेगा और वही एल्काइल ग्रुप आपका एल्केन अमीन का फॉर्मेशन करेगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपकी 5th रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अगेन थैलेमाइड नाम के अंदर इसका काम रिफ्लेक्ट हो रहा है कि थैलेमाइड से रिएक्शन की शुरुआत हो रही है। गैब्रियल हमारे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपनी जवानी खराब करी होगी इस रिएक्शन को पूरा करने में, है ना जी। एनीवेज रिस्पेक्ट है उनके लिए बहुत सारी, उन्होंने हमारे लिए एक रिएक्शन बढ़ाई। तो रिएक्शन ये तैयार हो जाएगी और फाइनली अब आता है इसके बाद लास्ट मेथड इन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन्स, जिसका नाम है फ्रॉम एल्कोहल्स। और ये इंडस्ट्रियल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आपको अमीन्स बनाने होते हैं तो आप एल्कोहल से बनाते हैं, क्योंकि एल्कोहल्स ईजिली अवेलेबल होते हैं, इंडस्ट्री में आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं जनरल रिएक्शन पर। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है कि जब एल्कोहल्स का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाया जाता है, दोनों ही कंपाउंड ईजिली अवेलेबल है, बट खास बात क्या, आपको बस कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट पहचानना होगा, नॉट कैटलिस्ट, आपको रिएजेंट पहचानना होगा कि Al2O3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 623 केल्विन, लगभग 623 केल्विन के आसपास। 600 भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। करना है क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ से OH ग्रुप का लॉस होगा, यहाँ से H ग्रुप का लॉस होगा, OH और H मिलकर बाय प्रोडक्ट बना लेंगे पानी, जो बार बार आ चुका है रिएक्शन के अंदर। बचा क्या, NH2 ग्रुप बचा होगा, ये डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, लीडिंग टू योर फॉर्मेशन ऑफ RNH2। किसका फॉर्मेशन हो गया, RNH2 का। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सवाल अराइज होता है क्या सिर्फ इससे 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं? नहीं, अगर आपको 2 डिग्री अमीन बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया के साथ ना करवाकर RNH2 के साथ करवाएंगे। मतलब रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से करवाएंगे, 1 डिग्री से। लॉजिकल बात है ना, अगर आपको 1 डिग्री अमीन चाहिए तो अल्काइल ग्रुप तो एक ही चाहिए रहेगा ना प्रोडक्ट साइड पर, और एक अल्काइल ग्रुप तो अल्कोहल से आ ही रहा है, तो आपको रिएक्शन अमोनिया के साथ करवानी है। अगर आपको 2 डिग्री अमीन बनाना है तो आपको 2 अल्काइल ग्रुप चाहिए। एक अल्काइल ग्रुप तो हमेशा कहाँ से आने वाला है, अल्कोहल से, तो दूसरा अल्काइल ग्रुप कहाँ से आ जाएगा, 1 डिग्री अमीन में से। काम वही करना है, यहाँ से OH ग्रुप का लॉस होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का लॉस होगा। कैटलिस्ट आप अभी भी वही रखोगे, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNHR, विच इज नथिंग बट 2 डिग्री अमीन, और बाय प्रोडक्ट पानी। 3 डिग्री अमीन बनाना है तो क्या करोगे, अगेन एक अल्काइल ग्रुप आपका कहाँ से आने वाला है, अल्कोहल से, और आपको 2 अल्काइल ग्रुप और चाहिए, तो आप कौन सी डिग्री का अमीन ले लोगे, 2 डिग्री का अमीन ले लोगे, R2NH ले लोगे। और फाइनली करना क्या है, अगेन OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका मेन, RNRR, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिर से पानी। तो बस 3 रिएक्शंस हो गई। मतलब खास बात क्या है, इस रिएक्शन से आप इंडस्ट्रियल लेवल पे 1 डिग्री अमीन्स भी बना सकते हैं, 2 डिग्री अमीन्स भी बना सकते हैं, 3 डिग्री अमीन्स भी बना सकते हैं। एक बार फटाफट से सारी बातों को रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिकैप हमने क्या क्या पढ़ा। तो प्रिपरेशन मेथड में हमारे 6 ब्रांचेस हो गए, 5 नहीं 6 ब्रांचेस, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा।
पहला मेथड है किससे, फ्रॉम हेलो एल्केन्स में से, रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 4 स्टेप तक रिएक्शन चलेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्वाटरनरी। प्रोडक्ट का बनना किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दोनों के ही। अगर आप अमोनिया एक्सेस में लोगे तो पहले स्टेप पे रिएक्शन रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप हेलो एल्केन एक्सेस में लोगे तो क्वाटरनरी तक जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब चांसेस ज़्यादा का मतलब क्या है, बनेगा तो मिक्सचर ही, और इसी वजह से रिएक्शन को हम प्रेफर नहीं करते। हॉफमैन अमोनोलिसिस नाम है, ध्यान रखना, अमोनोलिसिस, अमोनिया के साथ रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी है, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड को बस रिडक्शन करवाने, मतलब दोनों ऑक्सीजन हटा दीजिए, दोनों ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, अमीन्स बन जाएगा। सेम नंबर ऑफ कार्बन है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं होगी। तीसरा मेथड है साइनाइड से बनाने का। अगेन आपका जो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों पोजीशन पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो अगेन आपका रिडक्शन हो जाएगा और कार्बन का नंबर विल रिमेन सेम। फोर्थ ब्रांच कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, फ्रॉम अमाइड। अमाइड से बनाने का तरीका, 2 मेथड इसके अंदर, पहला रिडक्शन जिसमें कार्बन का नंबर ऑब्वियसली सेम रहेगा क्योंकि रिडक्शन है। दूसरा मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें सीधा क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा देंगे क्योंकि रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन का एडिशन होना, तो अमीन बन जाएगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एज दैट ऑफ योर रिएक्टेंट्स। हॉफमैन ब्रोमामाइड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है, पूरा कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा, एल्काइल ग्रुप NH2 ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट में आपका KCl बनेगा, सॉरी KBr बनेगा, साथ में K2CO3 बनेगा, वाटर बन जाएगा, ये बाय प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑफ सीरीज करवाने का एक ही रास्ता इस चैप्टर में हमारे पास, तो रिएक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड मेथड। किससे शुरुआत करनी है, थैलेमाइड से। पहले KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा। फिर जो भी आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर एल्काइल ग्रुप चाहिए वो आप हेलो एल्केन के फॉर्म में ले लेंगे। हेलोजन का लॉस हो जाएगा, यहाँ से आपके पोटेशियम का लॉस हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल डेरिवेटिव बनेगा, और 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर आपका अमीन बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट बन जाएगा थैलिक एसिड। सारे के सारे हमारे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं कांस्टेंट है, बस आपका हेलो एल्केन वेरिएंट होगा, और ऑब्वियसली बात है उसी के अकॉर्डिंग्स में आपका एल्केन अमीन डिपेंड करेगा क्या बनने वाला है। एंड फाइनली द लास्ट रिएक्शन, जिससे आप इंडस्ट्रियल लेवल पर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन तीनों बना सकते हैं। इसका ध्यान रखना, बस ये देकर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज दे सकता है, क्योंकि Al2O3 को देखकर शायद आपको स्ट्राइक ना करे, है ना, कंफ्यूज मत होना। आपका AlCl3 होता है फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर, कंफ्यूज मत कर जाना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर AlCl3 होता है, यहाँ पे Al2O3 है। इस Al2O3 के सरफेस के ऊपर रिएक्शन करवाई जाती है, तो कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, और हीट एनर्जी आप दे रहे हो रिएक्शन को करवाने के लिए। तो होगा क्या, OH ग्रुप का लॉस होगा, अमोनिया लोगे चाहे 1 डिग्री अमीन लोगे चाहे 2 डिग्री अमीन लोगे, हाइड्रोजन का ही लॉस होना है, कॉरस्पॉन्डिंग आपके अमीन बन जाएंगे, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा पानी। ठीक है जी, सो विद दिस वी एंड आवर प्रिपरेशन मेथड्स, और स्टार्टिंग से लेकर हमारा पूरा टॉपिक यहाँ तक कवर अप होता है। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी डाउट्स आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है जी, तो बाकी आगे वाले कंटेंट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।